बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उर्दू कैलीग्राफी की पहली वीडियो में मैंने आपको कैलीग्राफी करने का तरीक़ा सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको उर्दू की मुफ़रदात को सिखाऊंगा। उसका तरीक़ा और मार्कर के बारे में पहली वीडियो में मैंने बात की थी। हम जानते हैं कि उर्दू मुफ़रदात की तादाद तो बेसिक 28 है। इनके साथ दो चश्मे वाले हा और भी मुख्तलिफ मुफ़रदात है। अगर हम इन सब को मिलाए तो ये पूरा 53 यानी 53 मुफ़रदात बनते हैं। तो मैं आज उनमें से चंद मुफ़रदात को आपको सिखाऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ली है बांस की बनाई हुई वो पेन, और इसके साथ हमारे पास मास्टर मार्कर भी है और कातिब बोर्ड मार्कर भी है। मैं इन दोनों से एक एक करके लिखूँगा। यहाँ पे देखो हमने ली है बांस की बनाई हुई पेन से। अगर हम अलिफ लिख रहे होते हैं तो उस वक्त ऐसा करेंगे कि जब मैंने वो बड़ी वाली साइड को राइट वाली साइड पे रखी है और इसी तरह मैंने लाइन के जो स्टार्ट पे है यानी यहाँ पे देखो ऐसे ही पकड़ी है, और नीचे लाते वक्त क्या कर थोड़ा अंदर की तरफ ले आएंगे और वापस आते वक्त बाहर निकालेंगे। इसी तरह अगर हम मज़ीद अलीफ लिखे, यहाँ पे देखो इसी तरह ये तो अलीफ लेगा। अगर हम ये तो अलीफ मत आ अगर हम करेंगे, यहाँ पे देखो इसी तरह ही पकड़ा है मैं, इसी इन तीनों उंगलियों के दरमियान पेन को क्या होल्ड करेंगे और इसी के साथ हम एक एक करेंगे। अगर हम ये जो लाइन है लाइन के दरमियान वाले हिस्से पे हम इस पेन को रखेंगे, यहाँ पे देखो इसी तरह ये मोटे होते आएंगे, यहाँ पे लाके नुक्ता, ये हो गया बा। अगर हम ता कर रहे हो तो यहाँ पे देखो इसी के ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये हमारे साथ क्या बनेगा, ता बनेगा। इसी के साथ अगर हम ता सा भी करें, नुक्ता 3 करें तो ये हमारे साथ सा हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ है जीम, यहाँ पे जीम इसी तरह इसी के बराबर हो गए। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम गोलाई लाएंगे, यहाँ पे देखो इसी तक यहाँ तक पहुँचाएंगे, और अगर हम नुक्ता करेंगे तो ये हमारे साथ जीम बन जाएगा। अगर हम नुक्ता नहीं करेंगे तो हमारे साथ हा बन जाएगा, और अगर हम ऊपर नुक्ता करेंगे तो हमारे साथ ये हमारे पास हो गया खा बन जाएगा। तो इसके साथ ये तो हमारे पास जीम हो गया। जीम के बाद हा खा दाल हमारे साथ बनता है। यहाँ पे देखो दाल अगर हम लिख रहे होते हैं, यहाँ पे देखो पूरे पेन को यहाँ पे रख लिया, नीचे लाते हो बारीक, ये हमारे साथ दाल इस तरह। और एक और मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो इसी तरह थोड़ा बारीक करना चाहते हो तो इसको वैसा छोड़ो, यह हो गया हमारे साथ दाल। अगर हम रा लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे देखो रा, यहाँ पे लाके थोड़ा ऊपर की तरफ छोड़ें, इसी तरह यहाँ पे देखो इसी तरह हमारे पास क्या हो गया रा है। अगर हम जा कर रहे होते ऊपर एक नुक्ता करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जा बनेगा। इसके बाद हमारे साथ सीन है। सीन यहाँ पे देखो दो दांतों के साथ, यहाँ पे देखो दो दांत करे ऊपर नीचे की तरफ छोड़ लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे पकड़ कर इसी के बराबर तक ले जाएंगे, ये हमारे साथ पास क्या बनेगा सीन। सीन अगर हम शीन लिख रहे होते यहाँ पे देखो इसी के ऊपर ही ऐसा कर लिया, और इसके बाद इनको नुक्ता करने का तरीका, ये जो पूरे पिन है इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे देखो एक, और इसके जो इंड वाली साइड है यहाँ पे रख, और ये हमारे नुक्ता करने का तरीका हो गया। अगर हम स्वाद लिख रहे हो यहाँ पे देखो बारीक वाली छोटी वाली साइड के बारीक को पकड़, यहाँ पे देखो उसी नीचे की तरफ, और इसके साथ यहाँ पे देखो स्वाद बन गए। ये तो मैंने चंद मुफ़रदात इससे बांस की बनाई हुई पेन से मैंने लिखी। अगर हम मार्कर जो भी मार्कर हम कातिब भी हमारे साथ पास है और मास्टर की पेन भी है, अगर हम उनसे लिख रहे हैं, हम बेसिक पूरे कोर्स को मैं इन मार्कर से ही लिखूँगा आपको। यहाँ पे देखो अगर हम मार्कर से लिख रहे हो, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे उसी ही की तरह अलिफ आमद, और ये फिर अलिफ। अगर हम बा लिख रहे होते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे छोड़ नुक्ता हो गया, ता बन गया। अगर हम जीम कर रहे होते हैं यहाँ पे देखो इसी के इसके बराबर रहेगा,
پھر اس کی گولائی بنائیں گے، درمیان میں نقطہ جیم. اگر اوپر کریں گے خا نہیں، نقطہ نہیں کریں گے تو ہا بن جائے گا. اگر ہم دال لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو اسی طرح دال ہو گیا. یہاں پہ اگر را لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو نیچے لاتے وقت اس طرح، پھر اسی را اور زا بن گیا. اگر ہم اس سے سین لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو دو نقطہ کیا، پھر ایسا چھوڑو، یہاں پہ اس کے برابر سین بن گیا. اگر ہم شین لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو اسی ہی طریقے کو ہی فالو کریں، شین بن گئے. اور اس کے ساتھ اگر ہم سواد لکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھو اسی طرح کیا سواد ہم نے لکھا. یہ تو میں نے ان دونوں مارکر اور بانس کی بنائی ہوئی پین سے میں نے لکھی. میں نے صرف ان کو لکھنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کیلیگرافی اچھی ہوگی. پریکٹس کے بغیر آپ کا سیکھنا بہت مشکل ہے. جتنا ہو سکے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور پریکٹس سے پریکٹس بہت زیادہ کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اس کی دوسری ویڈیو کو یعنی اس کے آگے جو مفردات ہے میں ان کے الگ ویڈیو بناؤں گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.